हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश दांगी स्वागत करता हूं आपको रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो कि दिवाली बोनस जो है वो आप लोगों का 78 डेज़ के मिलने वाला है। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि नए कर्मचारी जो है, नए एम्प्लॉय जो अभी ज्वाइन किए हैं, तो उन लोगों को जो दिवाली बोनस है मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो और ये जो है ऑफिशियली एक आया हुआ है नोटिस, हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, हम फेक फाक करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो ये देखिए नोटिस, जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से है, और यहाँ पे अक्टूबर 14 2023 है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल द जनरल सेक्रेटरीज ऑल एफिलेटेड यूनियंस के पास ये भेजा गया था, और डियर कस्टमर यहाँ करके, और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो कि नोटिस है, ठीक है। तो क्या नोटिस है, तो पेमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस टू द रेलवे मेन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के लिए है। तो यहाँ पे इन लोगों ने, रेलवे वाले जो यूनियंस थे, तो उन लोगों ने जा कर के मिला और यहाँ पे गया, और देखिए क्या बोला है, मेट विथ, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के मैं बता देता हूँ। मेट विथ द चेयरमैन एंड CEO एंड मेंबर्स फिनांस, जो फिनांस वित्तीय मेंबर्स थे उन लोगों के साथ में जा कर के मिले रेलवे बोर्ड, एंड वी हैव डिमांड फॉर द मोर नंबर ऑफ डेज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, यानी PLB जो होता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस on the basis of increase and TKM and also increase in the same according to the formula, but railway board has expressed its inability and said that they forwarded 78 days proposal because finance is insisting for change in PLB formula। मतलब इन लोगों ने, जो यूनियंस था, जा कर के इन सब से मिले और बात किए कि जो नंबर ऑफ डेज जो मिलता है बोनस के लिए, दिवाली बोनस हो, फेस्टिवल बोनस हो, तो उसमें बढ़ाने की बात किया है। लेकिन रेलवे बोर्ड जो था उसमें असमर्थता जताया है कि नहीं, तो ऐसा करने से उन लोगों को जो है प्रभाव पड़ेगा फाइनेंस के ऊपर, ठीक है, वित्तीय फाइनेंस पे। तो इसके लिए उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन हाँ उन लोगों ने बात किया है कि 78 डेज़ का जो 78 दिन का है प्रपोजल, उन लोग एक्सेप्ट किए हैं। तो ये बात है, और इसीलिए उन लोगों ने कहा है कि बहुत ही जल्द आप लोगों को 78 डेज़ का जो PLB होगा वो आप लोगों को क्या करें, मतलब बहुत ही जल्द अनाउंस किया जाएगा। तो 78 डेज़ का जो वेगेज होगा वो बहुत ही जल्द मिलेगा। तो देखिए 78 PLB का बेसिक फार्मूला क्या है, मतलब PLB में जो बेसिक्स मिलता है वो कितना मिलता है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, आप भी जा कर के गूगल क्रोम पे सर्च मार सकते हैं। यहाँ पे देखिए PLB फार्मूला इन रेलवे, तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए निकल के आ जाएगा कि द वेगेज कैलकुलेशन सेलिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पेमेंट ऑफ PLB इज़ 700 पर मंथ, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट पेएबल पर एलिजिबल रेलवे एम्प्लॉयज इज़ 17,951 फॉर 78 डेज। तो देखिए 7,000 एक मंथ के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा 7,000 एक मंथ के लिए होगा, तो टोटल आप 12 से गुना कर दीजिएगा 12 महीना के लिए, और डिवाइड कर दीजिएगा 365 से, जो कि एक साल में होता है, और फिर से गुना कर दीजिएगा 78 दिनों के लिए, तो 78 दिनों का गुना कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर देखिएगा जो रिजल्ट होगा वो 17,951 रुपीज़ जो है, 950-51 रुपये जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यही जो है तो मिलेगा। अब बात रह गया कि नई रेलवे एम्प्लॉय को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए नई रेलवे जो एम्प्लॉय है, तो उन लोगों के लिए अगर यदि आपका ज्वाइनिंग जो है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि फाइनेंशियल ईयर 22 से 23, फाइनेंशियल ईयर कब होता है, मान लीजिए 22 से 23 यहाँ कहा गया है, तो 1 अप्रैल जो है 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, तो इसके बीच में अगर आपका ज्वाइनिंग यदि हुआ हो, तो इसके हिसाब से जोड़ करके वो जो फार्मूला है, आप लोगों को 365 दिन में से कितने दिन जो है आपने 365 दिन में से कितने दिन ज्वाइनिंग किए हैं, तो 7,000 गुने 12 कर करके, तो
कितना दिन तक काम किए हैं तो वही आप लोगों को जितना दिन तक काम किए होंगे तो उतना महीना यहाँ पे गुना कीजिएगा। अगर यदि आप कोई 2 महीना को काम किया तो 2 से गुना करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को फिर 78 से गुना कीजिएगा, तो जो भी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा तो उतना सैलरी मिल जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी उतना बोनस मिलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करके मैं पहले 12 महीने के बता देता हूँ कि देखिए 7000 गुने 12 ये पूरा हो गया 1 साल का। और जब हम यहाँ पे 365 दिन होता है चूँकि, तो 365 से डिवाइड करेंगे और 78 दिन का निकालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे निकल के आया 17,950.66, इसीलिए 17,951 रुपया वो क्या देता है, 78 दिन का देता है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए कि जनवरी में ज्वाइन किया है, तो जनवरी में जब ज्वाइन करेगा तो जनवरी उसका कितना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए। तो क्या करेगा कि ये 3 महीने काम किया है इसलिए 3 से इसको गुना करेंगे। और 1 साल में कितना दिन होता है, तो 365 दिन, तो 365 से भागा देंगे और गुना करेंगे 78 का। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि जो आपका इसका जो मिलेगा दिवाली बोनस मिलेगा वो 4,487 रुपया। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जितना महीने आप लोग पहले ज्वाइन की मतलब फाइनेंशियल ईयर में काम किया है वहाँ पे इतना आप लोग पुट कीजिएगा, तो आप लोग का दिवाली बोनस जो है वो कितना निकल के आएगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई बंदा यहाँ पे 5 महीने काम किया तो 5 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखिए 5 महीने अगर यदि काम किया होगा तो कितना हो जाएगा, 7,479 रुपया। तो इस तरीके से दिवाली बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप जो है अप्रैल 2023 के बाद मैंने ज्वाइन किए हैं तो आप लोगों को दिवाली बोनस जो है वो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मिलते हैं आप लोगों को इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।